प्रधानमंत्री ने देश में लू और भीषण गर्मी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रेमल चक्रवात के बाद की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा। राज्य के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में 4 जून को त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच होगी काउंटिंग। पश्चिमी सिंहभूम में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का कड़ा प्रहार। करीब 3 करोड़ रुपए का अवैध डोडा बरामद। ओडिशा पुलिस की सूचना पर आरपीएफ ने अपहर्ता को पकड़ा। और राज्य के विभिन्न जिलों में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। 4 जून से बढ़ सकता है लू का प्रकोप। येलो अलर्ट जारी। बारिश के भी आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के सभी चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद देश में विकास गतिविधियों को फिर से नया आयाम मिलने की संभावना है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने देश में लू और भीषण गर्मी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रेमल चक्रवात के बाद की स्थिति की भी उच्च स्तरीय समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देश में 7 चरणों के चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। ऐसे में अब देश की जनता को इंतजार है 4 जून का, जब नतीजे सामने आएंगे। 7 चरणों के सफल आयोजन के साथ ही आम चुनाव 2024 संपन्न हो गया है। तमाम पार्टियों और इस चुनावी समर में उतरे उनके नेताओं के साथ ही अब देश की आम जनता को बेसब्री से 4 जून को आने वाले नतीजों का इंतजार है। 543 में से 542 सीटों के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गुजरात की सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 7वें और आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के अलावा पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीट, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 7वें चरण के तहत उत्तर प्रदेश में जिन 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। 7वें चरण की 13 लोकसभा सीटों में 11 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं, 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले 3 दशक से 2004 को छोड़कर हर बार बीजेपी जीतती रही है। 2014 से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के बाद यहां चुनाव एक तरफा ही रहा है और जीत का अंतर चुनाव दर चुनाव बढ़ता गया है। वहीं गोरखपुर की बात करें तो इस सीट पर पिछले 3 दशक से बीजेपी काबिज रही है। बीजेपी ने इस बार भी 2019 में जीतने वाले अभिनेता रवि किशन शुक्ला पर दांव लगाया है, जबकि समाजवादी पार्टी से काजल निषाद सामने हैं। पिछली बार इन 13 सीटों में एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद भी 11 सीटें एनडीए ने जीती थी। पंजाब और चंडीगढ़ में भी लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में मतदान संपन्न हो गया। आखिरी चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौर के चुनाव के साथ ही पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू, चरणजीत सिंह चन्नी, हरसिमरत कौर बादल, हंसराज हंस और मनीष तिवारी जैसे बड़े और चर्चित नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस बीच मतदान संपन्न होने के बाद राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वर्चुअल तरीके से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों के साथ बैठक की और समसामयिक विषयों पर मंथन किया। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद थे। एग्जिट पोल को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। झामुमो नेता सह मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लोकसभा चुनाव में राज्य की 10 सीटों पर इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया है। वो सच नहीं है।
नहीं, वो जोश हम लोग भी जनता से या हमारा क्षेत्र से हम लोग भी सारा चीज का आकलन किया है, इसीलिए जो भी एग्जिट पोल आ रहा है वो सच नहीं है। हाल हमने कह दिया है 10 सीट हम लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, वो है, उसमें इधर उधर नहीं होगा। सारा हर स्टेट का हम लोग आकलन कर करके 295 से आगे जाएगा हम लोग। वहीं झामुमो के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी एग्जिट पोल के अनुमानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनने की प्रबल संभावना है। बिल्कुल तटस्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से बात करते हैं तो उनके आंकड़े बहुत हम लोगों को आशान्वित करते हैं इंडिया गठबंधन को, क्योंकि चुनाव में अंडर करंट था, कई जगहों में बहुत कड़ी टक्कर थी और हम लोग तो बहुत ज्यादा सीट्स की उम्मीद रख रहे हैं क्योंकि चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा गया है। और माननीय खड़गे जी ने अभी भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग से बाहर आकर कहा कि विपक्षी दल जितने भी हैं इंडिया गठबंधन में, तमाम दलों से जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके हिसाब से 295 प्लस है सीट्स, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है पूरी तरह से। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी आम चुनाव में इंडी गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन को लेकर आशान्वित हैं। आई को हटा के ये लगा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर मतलब क्या रह गया चुनाव का। जिस तरह से परसेंटेज लोग बता रहे हैं कि ऐसे 51% उसका हो गया, 46% उसका हो गया, किस सीट पे किसको कितना ज्यादा परसेंटेज मिल जाएगा और उस हिसाब से आप निर्णय ले लेंगे। कोई हो सकता है 1.5 लाख वोट से जीत रहा हो और उसका परसेंटेज वहां ज्यादा हो और उससे आप पूरे राज्य का हिसाब किताब कर ले, ये ठीक नहीं है। 2004 में भी इसी तरह के एग्जिट पोल दिखाए गए थे जो एग्जैक्ट नहीं हुए थे। देखिए सेंटर में इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि राज्य में सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की प्रचंड जीत होगी। खुशी मनाने दीजिए उन लोगों को, और एक दिन मना ले खुशी, क्या दिक्कत है इसमें। बल्कि हम तो कहेंगे कि एक दिन पहले उन लोग थोड़ा सा गुलाल अबीर भी लोग खेल ले, मिठाई उठाई भी कल तक लोग खा ले, तो क्या दिक्कत है उसमें। नहीं, झारखंड में बढ़त शुरू से है। पहले भी हमने कहा कि भाई 14 में से 12 सीट एनडीए गठबंधन के पास था, बाद में गीता कोड़ा आई तो 13 सीट हमारे साथ है। इस बार के चुनाव में 14 लोकसभा और 1 विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और राजद पार्टियां जीतेगी, इसमें भी कहीं कोई। गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और भाजपा तथा एनडीए 420 सीट से ऊपर जाएगी। चलती है वो मोदी गारंटी। मोदी जी ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है, खाता न बही, मोदी जी जो कहे वही सही। मोदी जी ने कह दिया कि 400 पार तो 400 पार। अब लोग पूरे चुनाव कैंपेन में क्या चर्चा होती रही, 300 सीट आएगा कि 272 सीट आएगा कि 350 सीट आएगा कि अहंकारी हो गए, घमंडी हो गए, लेकिन 400 सीट के इर्द गिर्द तो चर्चा रही। तो माननीय मोदी जी विश्व के सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं, सबसे बड़े ट्रेंड सेटर हैं और सबसे बड़े आइकॉन हैं। आज सारे एग्जिट पोल यही कह रहे हैं, अब तो चुनाव खत्म हो गया ना, किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है, ना मोदी जी को खुश करने की आवश्यकता है। जनता ने जो वोट दिया है वही एग्जिट पोल एक ट्रेंड सेट कर रहा है, तो 400 पार हो रहा है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एग्जिट पोल पर कहा कि यही वास्तविकता है, एनडीए को इससे अधिक भी सीटें मिल सकती है। अधिकांश एग्जिट पोल्स 350 से 405 सीटों के बीच में हमारे एनडीए की सीटों की संख्या दिखा रहे हैं, उसमें प्लस माइनस 10% का उनका एरर का स्कोप रहता है। तो हम जाहिर तौर पर मानते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे भी बेहतर है, और जब एक्चुअल परिणाम आएंगे तो हम 400 के लक्ष्य को बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए गरीब कल्याण योजनाओं के कारण राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जबरदस्त समर्थन मिला है और हमारे लिए पूरे ऑल इंडिया हमने अपना
प्रेजेंस सिद्ध किया इस बार। साउथ के बहुत सारे स्टेट्स में जहां हमने कभी सीटें नहीं जीती थी, वहां भी इस बार जो एग्जिट पोल्स हैं उसके अनुसार हम इनरोल्स कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में रांची महानगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा संवाद मित्रों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने संवाद मित्रों के योगदान की प्रशंसा की तथा उन्हें बेहतर कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय निर्वाचन सदन में आज नियमित पत्रकार वार्ता आयोजित कर मतगणना से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी साझा की गई। टिकना शुरू होगी। आपका फर्स्ट राउंड है 8:30 बजे तक के काउंटिंग शुरू होगा। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होके वो डिक्लेयर करने के लिए 9 बजे के आसपास फर्स्ट राउंड का रिपोर्ट आएगी। उसके बाद 20 मिनट का एक राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होते जाएगा। वो तो कमीशन का निर्देश होगी। उसमें हम लोगों का वो स्क्रूटिनी के बाद आपका एक्सेल सीट में डेटा बनी गई थी, उसमें बहुत जगह पर आरओ उनका पास भी वो भी लिस्ट पूरा कंसल्टेड लिस्ट भी दे दिया उसको। वो सार्वजनिक करना है, उसका कंसल्टेड कर देना, वो कमीशन निर्देश है, वो उसका निर्देश के अनुसार काम। भीषण गर्मी से गोड्डा संसदीय क्षेत्र में एक मतदान पदाधिकारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया। चार जून की मतगणना के पल पल के अपडेट्स को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए डीडी झारखंड ने खास व्यवस्था की है। मतगणना की उल्टी गिनती शुरू। काउंटिंग डे 4 जून को लेकर दूरदर्शन झारखंड पूरी तरह से है तैयार। स्टूडियो से लेकर काउंटिंग सेंटर तक मौजूद रहेगी हमारी पूरी टीम। तमाम अपडेट के साथ विशेषज्ञ बताएंगे चुनावी मैदान में क्या रही जय और पराजय की वजह। देश में नए जनादेश से जुड़े तमाम पहलुओं के साथ नए लुक में होगा आपका अपना डीडी झारखंड। सवेरे 8 बजे से दिन भर लगातार। तो देखना ना भूले जनादेश 2024 डीडी झारखंड पे। सोशल मीडिया के साथ साथ डीटीएच के सभी प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल है उपलब्ध। डीटीएच प्लेटफॉर्म पर टाटा प्ले के 1145, सिटी केबल पर 45, फ्री डिश पर 79, जीटीपीएल पर 981 और डेन पर 141 पर भी हम उपलब्ध हैं। तो लगातार आप देखिए 4 जून को डीडी झारखंड पर जनादेश 2024। सातवें और अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद होटवार जेल में कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने पति हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर समसामयिक मुद्दों पर बातचीत हुई। पश्चिमी सिंहभूम में नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ा और बड़ा प्रहार किया गया है। पुलिस ने 2100 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि टेबो थाना क्षेत्र के परैया गांव में चाकी नदी के किनारे अवैध डोडा छिपाकर रखा गया है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नदी के किनारे चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान 83 प्लास्टिक के बोरों में कुल 2100 किलो डोडा बरामद हुआ। बाजार में इसकी कीमत करीब 3 करोड़ 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। रांची आरपीएफ ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में अपहर्ता को धर दबोचा है। ओडिशा पुलिस की सूचना पर मंडल सुरक्षा आयुक्त ने रेल प्रहरी के तहत त्वरित कार्रवाई करने की हिदायत दी। फौरन ही निर्देश के आलोक में निरीक्षक ने रांची स्टेशन पर तलाशी ली। इसी क्रम में आरोपी को नाबालिग लड़की के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पकड़ लिया गया। मुक्त कराई गई नाबालिग को रांची के प्रेमाश्रय में भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए नमामि गंगे परियोजना की प्रशंसा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रोजेक्ट को दुनिया की 10 परियोजनाओं में शामिल किया है।
को दुनिया की शीर्ष 10 परियोजनाओं में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इस कार्यक्रम ने लोगों को नदी से जोड़ने और अलग अलग तरीकों से जल की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। कोडरमा में जिला प्रशासन गर्मी के मद्देनजर पेयजल को लेकर काफी सजग है। क्विक रिस्पांस टीम के द्वारा शिकायत मिलते ही खराब नलकूपों की त्वरित गति से मरम्मती की जा रही है। वैसे क्षेत्र जहां पानी की समस्या है, उन क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है। पलामू में लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। इस कड़ी में कर्मियों के लिए गिरिवर प्लस उच्च विद्यालय मेदिनीनगर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मियों को मतगणना संबंधित सभी प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी गई एवं कार्यों के सफल संचालन के निर्देश दिए गए। गुमला जिला प्रशासन लोहरदगा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत मतगणना को लेकर तैयार है। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर कई अहम जानकारी साझा की। मतगणना कार्य के सफल संचालन हेतु मांडर विधानसभा के लिए 22 टेबल, जबकि सीसई, गुमला, बिशनपुर और लोहरदगा के लिए 18-18 टेबल लगाए जाएंगे। प्रत्येक टेबल के लिए 3-3 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जबकि 20% कर्मियों को रिजर्व में रखा गया है। इसके अलावा 40 टेबल पोस्टल बैलेट की मतगणना हेतु निर्धारित किए गए हैं, जहां प्रत्येक टेबल के लिए 4 कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। 4 जून को मतगणना की तारीख निर्धारित है। सुबह 8 बजे हम लोग मतगणना के कार्य को प्रारंभ करेंगे और सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती प्रारंभ होगी और उसके पश्चात जो है ईवीएम के वोट की गिनती प्रारंभ होगी। हजारीबाग उपायुक्त ने 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्थानीय बाजार समिति परिसर में बने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैरिकेडिंग, पंडाल और अन्य सुविधाओं का मुआयना करते हुए व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। पलामू उपायुक्त ने मतगणना की तैयारियों को लेकर सभी एआरओ और मतगणना से जुड़े अन्य पदाधिकारियों तथा कर्मियों संग बैठक कर विचार विमर्श किया। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। रांची में श्री महावीर विकलांग सहायता समिति के प्रथम स्थापना दिवस पर निसहाय लोगों के बीच कृत्रिम अंग का वितरण किया गया। इस दौरान रांची के सांसद संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जमशेदपुर में पत्रकारिता का स्तंभ कहलाने वाले वरिष्ठ पत्रकार राधे श्याम अग्रवाल का कल अंतिम संस्कार हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई लोग शामिल हुए। चतरा जिले में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। टंडवा थाना क्षेत्र के रहमतनगर गांव के समीप सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं खदैया गांव के नजदीक सड़क हादसे में स्कूटी सवार पिता पुत्री घायल हो गए। एक अन्य दुर्घटना में पंसलवा इलाके में तेज धूप और लू से बचने के लिए पेड़ की छांव का सहारा लेना सास बहू को महंगा पड़ गया। सूखा पेड़ उन पर ही गिर पड़ा, जिससे सास की मौके पर ही मौत हो गई। घायल बहू ने भी अस्पताल जाने के दौरान दम तोड़ दिया। सेवा भारती लोहरदगा के द्वारा स्थानीय स्कूल के प्रांगण में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। स्वास्थ्य शिविर में 52 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बढ़ती गर्मी के दुष्प्रभावों से बचने के टिप्स दिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और पौष्टिक पदार्थों के सेवन का सुझाव दिया। साथ ही तनाव से बचने का भी परामर्श दिया। राज्य में एक बार फिर लू का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। रांची स्थित मौसम विज्ञान ने येलो अलर्ट जारी कर 4 से 6 जून के बीच गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा जैसे जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। आज कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल और परसों राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 2 दिनों के बाद पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ेगा।
T20 विश्व कप क्रिकेट का आगाज हो गया है। उद्घाटन मैच में मेजबान अमेरिका ने कनाडा को पराजित किया। इधर एक अभ्यास मैच में भारत ने बांग्लादेश को 60 रन से शिकस्त दी। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण का स्वास्थ्य पर काफी दुष्प्रभाव पड़ता है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज के बढ़ते औद्योगिकरण और तकनीकी विकास ने हमें अति आधुनिक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनके कारण जीवन अप्रत्याशित रूप से सरल और सहज बन गया है। लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण और उन्नत औद्योगिकी के कारण पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस व्यवधान ने प्रकृति के स्वाभाविक सामंजस्य को असंतुलित कर दिया है। मानव जीवन प्रकृति का अभिन्न अंग है, इसलिए बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन ने मनुष्य के जीवन को भी असंतुलित कर दिया है। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण कैंसर, श्वसन रोग, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, पेट की बीमारियां, त्वचा की समस्याएं, सुनने की शक्ति प्रभावित होना और कई तरह की गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ गई है। अलग अलग तरह की बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार है पर्यावरण प्रदूषण। सभी के स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को कम किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जन जागरण और मानव सेवा के लिए संकल्पित रांची की संस्था राष्ट्रीय युवा शक्ति ने बेजुबान पशुओं और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था की है। इनके इस प्रयास की खूब प्रशंसा हो रही है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया खौफजदा है। इस बीच बढ़े हुए तापमान ने लोगों की प्यास बढ़ा दी है। आदमी तो आदमी, पशु और पक्षी भी पानी की तलाश में भटक रहे हैं। छोटे आकार के जीवों और पक्षियों के जीवन पर सबसे अधिक खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में मानव सेवा और जन जागृति के लिए काम करने वाली रांची की संस्था राष्ट्रीय युवा शक्ति ने एक अनोखी और खूबसूरत पहल की है। संस्था के युवाओं ने रांची के कई स्थानों पर खासकर पेड़ों पर सैकड़ों मिट्टी के पॉट लटकाए हैं, जिसमें ये युवा नित दिन ठंडा पेयजल भरते हैं ताकि इस भीषण गर्मी में छोटे छोटे जीवों की जीवन की रक्षा हो सके। यहाँ दर्जनों स्थानों पर हम लोग जगह जगह मटकी लगाए हैं कि उन बेजुबानों तक एक छोटी सी प्रयास करके उनको पानी पिलाया जाए। और मैं बताना चाहता हूँ प्रत्येक दिन 1 से 1.5 दिन में हम लोग देखते हैं कि वो पानी खत्म हो जाता है। संस्था से जुड़े युवा आम शहरियों से भी इस पहल को आगे बढ़ाने की अपील करते हैं। पशु पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करें। अपने कहीं बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही अपने छत पे, चाहे बरामदे में, चाहे घर के बाहर एक पोट लगाकर पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था किया। ये युवा लोगों से पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए गुहार भी लगा रहे हैं, जिसका अपेक्षित सुखद परिणाम भी दिखने लगा है। कि हर जगह जाए, हर गली में जाए, जो जागरूक लोगों को करे। ऐसे पशु पक्षी जो पानी के बगैर तरस रहे हैं, चिड़िया को देख लीजिए पूरा विलुप्त हो चुके हैं, वैसे पक्षी लोग के लिए हम लोग के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जाहिर है इन युवकों के प्रयास से केवल असंख्य छोटे जीवों की रक्षा नहीं हो सकती। इनका प्रयास पक्षियों को जल पिलाना भर नहीं है। इनका इरादा समाज में जागृति लाकर लोगों को इन जीवों से प्रेम सिखाना भी है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। दो जून साल 1966 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार अंतरिक्ष यान चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक उतारा था। सर्वेयर 1 नाम का यह यान आशंकाओं के विपरीत बहुत ही सफल ढंग से चांद पर उतरा। इससे पूर्व सोवियत संघ 4 महीने पहले ही ये सफलता हासिल कर चुका था। चांद की धरती पर उतरने के महज 4 घंटों के भीतर ही सर्वेयर 1 ने तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि सोवियत संघ के विपरीत अमेरिका चांद से आई तस्वीरों को जल्द से जल्द जारी कर देगा। सोवियत संघ ने तस्वीरों को जारी करने में कुछ समय लगाया था। इस यान को केप कैनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से 3 दिन पहले ही प्रक्षेपित किया गया था।
इस रिपोर्ट में देखते हैं विश्व प्रसिद्ध होयसलेश्वर मंदिर के इतिहास की गहराई के बारे में। भारतीय वास्तुकला, खगोल विज्ञान, संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता में एक मजबूत नींव है। भारतीय ज्ञान परंपरा पुरातन युग से बहुत समृद्ध रही है। भारतीय वास्तुकला, विज्ञान एवं प्राचीन मंदिर निर्माण कला से परिपूर्ण कर्नाटक प्रांत के हासन जिले के हलेबीड नामक स्थान पर भगवान शिव का होयसलेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में लगे पत्थरों की शिल्पकारी और नक्काशी देख सभी विशेषज्ञ भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यहाँ बने स्तंभों को देखकर लगता है कि उन्हें आज के औजारों से बनाया गया है, लेकिन होलेश्वर मंदिर बना था 900 साल पहले। परंतु इस मंदिर को बनवाने के लिए हजारों साल पहले इस्तेमाल की गई एक नायाब अर्थात दुर्लभ तकनीक। पता नहीं इसे बनाने वालों ने इस इमारत की कल्पना कैसे की होगी और इसे कैसे बनाया होगा। यह मंदिर कर्नाटक प्रांत के हलेबीड नामक स्थान पर स्थित है। हलेबीड का प्राचीन नाम द्वार समुद्र था, जो राजा विष्णुवर्धन के समय होयसल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। होयसल राजाओं ने अपने शासन काल में लगभग 1500 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित थे। होयसल राजाओं और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश में लू और भीषण गर्मी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रेमल चक्रवात के बाद की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की, संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा। राज्य के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में 4 जून को त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच होगी काउंटिंग। पश्चिमी सिंहभूम में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का कड़ा प्रहार, करीब 3 करोड़ रुपए का अवैध डोडा बरामद। ओडिशा पुलिस की सूचना पर आरपीएफ ने नाबालिग के अपहर्ता को पकड़ा, आरोपी गिरफ्तार। और राज्य के विभिन्न जिलों में मौसम का उतार चढ़ाव जारी, 4 जून से बढ़ सकता है लू का प्रकोप, येलो अलर्ट जारी, बारिश के भी आसार।